हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बना के अपलोड किया है। आंट जेनिफर्स टाइगर। सो गाइस, आंट जेनिफर्स टाइगर पोयम काफ़ी अच्छी है। आपको पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो डैट बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ये पोयम स्टार्ट करते हैं। द पोयम विल बी आंट जेनिफर्स टाइगर। ये लिखा है एड्रीन रिच ने। ओके, तो पोयम स्टार्ट करते हैं हम। Aunt Jennifer's tiger prints across a screen. It means कि Aunt Jennifer's tiger, जो आंट जेनिफर ने टाइगर बनाया है, वो उस पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहा है। ओ गॉड, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब टाइगर और पर्दे पर उछल कूद कर रहा है। आंट जेनिफर कहना ये चाहती हैं कि उन्होंने जो टाइगर बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है कि ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि वो पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहा है। ओके, ब्राइट टू पास डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बेसिकली टाइगर जो होते हैं, जो उनका कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। ओके, उसे ग्रीन वर्ल्ड का निवासी भी कहा जाता है। मतलब उस पूरे पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही छाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ टाइगर ही है जो उस ग्रीन कलर का निवासी लगता है, जो उस पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहा है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। उसे कोई फियर नहीं है भाई, उस इंसान से भी उसे कोई डर नहीं है जो उस पेड़ के नीचे शायद बैठा हुआ है। मतलब हो सकता है उस पर्दे पर उस आदमी को भी दिखाया गया हो, लेकिन उस टाइगर को ना किसी से कोई डर नहीं है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो जो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इट मीन्स कि टाइगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, दे पेस इन अ स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। जो उस टाइगर की स्पीड है ना, वो निश्चित ही काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से भरी हुई है, काफ़ी पराक्रमी से भरी हुई है। मतलब उसकी आंखों में किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। जब वो चलता है, जब वो भागता है, तो 100% उसको देखकर ऐसा फील होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो इस पूरे पैराग्राफ में ना हमने देखा कि आंट जेनिफर्स ने जो टाइगर बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से भरा हुआ है, काफ़ी चमकीला है, काफ़ी शाइनिंग है। उसे किसी भी इंसान से कोई भी डर नहीं लगता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लर्टिंग थ्रू हर ऊल। लेकिन आंट जेनिफर जो इस टाइगर को बना रही हैं, आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो उस ऊन पे काफी ज्यादा कांप रही है। मतलब जो टाइगर उन्होंने बनाया वो टाइगर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जिस हाथ से वो उसे बना रही है वो हाथ उस पे काफी ज्यादा कांप रहे। गाइस सीरियसली ये पोयम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचो, जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाया वो टाइगर कितना ज्यादा पावरफुल है, उसे किसी से कोई डर नहीं लगता, लेकिन वो जो बना रही हैं उनके हाथ कितने कांप रहे हैं। समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत मुश्किल से वो आइवरी नीडल जो होता है ना, जो सुई होती है, उसे उन्होंने काफ़ी, सुई काफ़ी ज़्यादा पतली है और ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ ना उस सुई को चलाने में खींच नहीं पा रहे हैं। वो सुई उनसे खींच नहीं रही है, उसको खींचने में ना उनके हाथ काफ़ी ज़्यादा काँप रहे हैं। ओके, और काफ़ी ज़्यादा उनके हाथ उसमें कमज़ोर भी लग रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मतलब अंकल आंट जेनिफर की जो वेडिंग बैंड है ना, वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा भारी फील हो रही है। मैसिव वेट जो कि हेवनली आंट जेनिफर के हैंड पर बैठ चुकी है। इसका मतलब सीधा सीधा बता दिया गया है कि आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो कांप क्यों रही है। आपको समझ में आया आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो क्यों कांप रही है? उनकी वेडिंग बैंड के कारण। ओके, आंट जेनिफर की उंगलियों में जो उनकी शादी की अंगूठी है उसकी वजह से उनकी उंगलियां काफी ज्यादा कांप रही है। लेकिन शादी की अंगूठी की वजह से हाथ कैसे कांप सकता है? राइट, माइंड में एक क्वेश्चन तो आता ही है कि एक शादी की अंगूठी उनके हाथ में जो पड़ी है उसकी वजह से उनकी उंगलियां कांप रही है। बेसिकली इस पोयम से थॉट आंट जेनिफर्स हमें ये बताना चाहती है कि उन्हें काफी बिटर एक्सपीरियंस मिला है उनके पति से। बिटर एक्सपीरियंस मिला अपनी शादी से, इसलिए उनकी उंगलियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा काँप रही है। वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके पास बहुत बिटर एक्सपीरियंस है। क्या दिखा रही हैं? द मैसिव वेट
अंगूठी है, उस अंगूठी की काफ़ी ज़्यादा मैसिव वेट है। एंड मतलब उनके लिए उनकी जो अंगूठी है जो उनके हाथों में पड़ी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि जो शादी है ना, उनके लिए उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ठीक है, उसको एज अ बोझ, एज अ बर्डन उनकी लाइफ पे वो पड़ा हुआ है, जो उनकी उंगलियों पे काफी भारी रूप से बैठ चुका है। आंट जेनिफर इसको निकाल नहीं पा रही हैं, इस बिटर एक्सपीरियंस से बाहर वो खुद भी नहीं निकल पा रही हैं। तो पहला पैराग्राफ में टाइगर की बहादुरी को दिखलाया गया था, और दूसरे पैराग्राफ में आंट जेनिफर्स के कांपते हुए हाथ को दिखाया गया है, जो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो एक तरफ टाइगर जो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर की वो कांपती हुई उंगलियां जो बहुत कमजोर है, बहुत डरी हुई है। आगे बढ़ते हैं अब हम। When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. मतलब जब आंट मर जाएंगी, अभी तो जिंदा है, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। अब गाइस, आपने नोटिस किया होगा पूरे पोयम में आंट जेनिफर के बॉडी के बारे में, उनके उनके चेहरे के बारे में बात नहीं की गई है। बात की गई है तो उनके हाथों के बारे में बात की गई है। जब आंट मर जाएंगी तो उनकी वो जो घबराते हुए हाथ थे, वो कहीं ना कहीं अभी भी अग्नि परीक्षाओं को ही झेल रहे होंगे जिसमें वो मास्टर्ड थी। मतलब मरने के बाद भी उनको या उनके हाथों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए याद किया जाएगा कि हाय वो कितनी बेचारी थी, कितनी अग्नि परीक्षाओं को उन्हें देना पड़ा, कितना कुछ झेला है उन्होंने अपनी लाइफ में। ओके, लेकिन वो जो टाइगर उन्होंने उस पर्दे पर बनाया था, वो आज भी बिना किसी हिचकिचाहट का, बिना किसी डर का उस पर्दे पर भागता रहेगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि आंट जेनिफर मरने के बाद भी उनके घबराते हुए हाथों को याद किया जाएगा कि वो कितना घबराती थी, वो बहुत डरती थी। दूसरी तरफ कभी भी देख लो उस टाइगर को, वो भागते हुए ही अनअफ्रेड ही दिखाई देगा। तो गाइस, ये पोयम हमें क्या कहना चाहता है? ये पोयम हमें कहना चाहता है, एक वुमेन की इनर फीलिंग को बता रहा है कि वो वुमेन अंदर से अपने आप को टाइगर की तरह फील कर रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। मरने के बावजूद भी उनको याद किया जाएगा कि वो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन जो टाइगर उन्होंने बनाया वो काफ़ी ज़्यादा बहादुरी के साथ भरा हुआ था, और वो घमंड से भागता रहेगा। पूरी कहानी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग मेल सोसाइटी के ऊपर दिखाई गई है। आई होप आपको ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पोयम समझ में आ ही गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलेंगे।